ओम शांति। आज 8 जुलाई 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, वाहियात यानी व्यर्थ बातों में तुम्हें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है। बाप की याद से आबाद होना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप दादा दोनों ही निरहंकारी बन बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे सदैव समझो, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। बल ब्रह्मा बाबा भी तुम्हें पढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव बाबा को याद करने में ही तुम्हारा कल्याण है। इसलिए यह दादा निरहंकारी बन कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, पढ़ाने वाला एक बाप है, उसे ही याद करो। उनकी याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। विकर्म विनाश होंगे, मेरी याद से नहीं, बाबा की याद से ही विकर्माजीत बनेंगे, विकर्म विनाश होंगे। बाकी ब्रह्मा बाबा कहे, मेरी याद से नहीं। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि पतित पावन परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वह इस ब्रह्मा तन द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बुद्धि तो पहले जाएगी अपने शांति धाम में, फिर आएगी यहाँ। मुरली से पहले याद में बैठते हैं तो बुद्धि जाएगी अपने शांति धाम में, फिर आएगी यहाँ। शिव बाबा आए हैं इस ब्रह्मा तन में हमको राजयोग सिखाने। स्टूडेंट की बुद्धि में यह होगा ना कि हमको कौन पढ़ाते हैं। स्कूल में जाएंगे तो समझेंगे ना कि फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। उनका नाम भी ख्याल में रहता है, आंखों से देखते भी है। सत्संग भी किस्म किस्म के होते हैं। वहां कहेंगे फलाना महात्मा हमको फलाना शास्त्र सुनाते हैं। भिन्न भिन्न अनेक अनेक शास्त्र सुनाते हैं। जन्म जन्मांतर ऐसे सुनते ही आए हो। अभी तुम यहाँ बैठे बैठे याद करते हो किसको? शिव बाबा को। तुम समझते हो हमारा पतित पावन बाबा वह शिव है, वही आकर ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं। जब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी पढ़ा सकते हैं तो क्या ब्रह्मा नहीं पढ़ा सकते हैं? फिर भी तुम ऐसे ही समझो कि हमको शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, न कि ब्रह्मा। इसमें तुम्हारा बहुत फायदा होगा। ऐसे समझने से बाबा कहे तुम्हारा बहुत फायदा होगा। इसको ही निरअहंकारी बना कहा जाता है। यही ब्रह्मा बाबा का कितना निरअहंकारी पना है। बाप और दादा दोनों ही निरअहंकारी है। यह खुद कहते हैं, बल मैं भी पढ़ाता हूं, परंतु समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनते जाएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा पतित पावन ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। जितना हो सके शिव बाबा को भूलना नहीं है। वर्षा भी उनसे ही पाना है। शिव बाबा कहते हैं, निरंतर मुझे याद करो। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं, तुमको मेरे पास आना है। शिव बाबा ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं, तुमको मेरे पास आना है। उठते बैठते मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। इसमें कमाई बहुत है, हेल्थ भी बहुत अच्छी मिलेगी। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करो। हियर नो एविल,
टॉक नो एविल, सी नो एविल, सिवाय ज्ञान और योग के कोई भी वाहियात बातें नहीं करनी है। जिसमें ज्ञान कम है तो जरूर अज्ञान ही होगा। फिर अज्ञान है तो क्या करेंगे? जर्मुई जर्मुई करते रहेंगे। ऐसी बातें कभी नहीं सुनना। जब ऐसे देखो कि वह वाहियात बातें सुनाते हैं तो समझो ये हमारा दुश्मन है। फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट करते हैं। बाप कहते ऐसी फालतू बातें नहीं सुनो। कोई की ग्लानि करेंगे, कोई के लिए कुछ बोलेंगे, कहेंगे ऐसी बातें कभी नहीं सुनना, न कभी सुनाना। जिसमें ज्ञान नहीं है वही ऐसी बातें सुनाकर और ही नुकसान करते रहेंगे। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि सर्विस में तत्पर रहो। इन चित्रों पर जितना एक दो को समझाएंगे उतना धारणा भी होगी। यहां बैठ चित्र देखो, ये ख्याल करो, ये शिव बाबा है, यह दादा है, इन द्वारा हमको वर्षा मिलता है। फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करते अपने को भी बहला सकते हो, अच्छा होगा। जर्मुई जर्मुई तो पाप आत्मा बन जाएंगे। जर्मुई जर्मुई की तो पाप आत्मा बन जाएंगे। बाप कहते बच्चे पाप आत्मा नहीं बनना। दुनिया का समाचार, फलानी ऐसी है, उसने यह किया, ऐसी बातें जो सुनते और सुनाते हैं वह मुफ्त समय बर्बाद करते हैं। तुम तो बहुत आबाद हो रहे हो, विश्व के मालिक बन रहे हो। बरोबर भारत आबाद था। अब क्या है? अब बर्बाद है। बाप द्वारा आबाद हो रहा है। बाप और सृष्टि चक्र को याद करना यह तो बड़ा ही सहज है। इस संगम युग का कोई को पता नहीं है। कलयुग में सब पतित है, सतयुग में सब पावन थे। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता, इसलिए पतितों को पावन बनाने। अजामल जैसे पापी भी है, यह है ही पाप की दुनिया। बाबा कहे यह है ही पाप की दुनिया, इसमें कोई चैन नहीं है। वह पुण्य आत्माओं की चैन पाने की दुनिया है। यह बातें कोई समझा न सके, किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि चैन कहाँ मिलता है। यह तुम समझाते हो कि सुख धाम में सुख मिलता है, यह है ही दुख धाम। भल बड़े बड़े महल बनाकर बैठे हो, परंतु रास्ता सारा पतित बनाने का ही है। नहीं तो भारत की इतनी उतरती कला क्यों होती? चढ़ती कला करने वाला एक ही बाप है, बाकी सब गिराने वाले हैं। इसमें बहुत समझ की बात है, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बाबा हर बात अच्छी तरह समझाते हैं, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। टीचर कहते तुमको बीए पढ़ाते हैं तो झूठ थोड़ी हो सकता। ये बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको सहज राज योग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं, स्वर्ग का राजा बनाता हूं। स्वर्ग का राजा और नर्क का राजा बनने में रात दिन का फर्क है। नर्क में जो राजा रानी बनते हैं वह दान पुण्य से बनते हैं, अल्पकाल का सुख मिलता है। और स्वर्ग के राजा रानी बनते हैं पढ़ाई से। द्वापर के बाद जो राजा रानी बनते हैं दान से बनते हैं। और बाबा कहे स्वर्ग के राजा रानी बनते हैं पढ़ाई से। यह भी तुम जानते हो,
बाबा का प्लान क्या चल रहा है। सारी सृष्टि जो दुख धाम है उनको सुख धाम, शांति धाम बनाना है। जानते हो, भारत सुख धाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब दुख धाम में है। फिर शांति धाम, सुख धाम में जाना है। जो राजयोग सीखते हैं वही सुख धाम में आएंगे। जो राजयोग सीखते हैं वही सुख धाम में आएंगे। बाकी हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम क्या है ये दुनिया में किसको पता नहीं है। ये बाबा भी कहते हैं, हम नहीं जानते थे। जो खुद मालिक था वो भूल गया है, तो बाकी मनुष्य क्या जानते होंगे। ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है। अब फिर चढ़ने का समय है। बाप कहते हैं, मैं आया ही हूं सबको सुखधाम शांति धाम ले चलने। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, कहेंगे मन को शांति चाहिए। सुखधाम का वार्तालाप तो कोई करने वाला है नहीं, मालूम ही नहीं है तो क्या वार्तालाप करेंगे। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह तो कभी सुख का रास्ता बता नहीं सकते। तो जैसे बाप को तरस पड़ता है कि इन्हों को सुखधाम शांति धाम में ले जाऊं, बच्चों को भी आना चाहिए कि बाप का परिचय देना है। बाप से जरूर भारतवासियों को वर्षा मिलना चाहिए। हम नरक में क्यों हैं? हम ही स्वर्ग में थे, अब नरक में हैं। परंतु इन बातों को बिल्कुल ही समझ नहीं सकते। बिना शिव बाबा के समझाए कोई समझ नहीं सकते हैं। क्यों? माया ने बुद्धि का ताला बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जो इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते हैं। भगवान जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। अब नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण राज्य है। इस रावण राज्य का विनाश तो अब होना ही है। इनके लिए वही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। बड़ा सहज है, परंतु जब इसकी बुद्धि में बैठे, बुद्धि में न बैठने के कारण क्या होता है? जिसकी बुद्धि में ज्ञान की बातें नहीं बैठती है, तो बुद्धि में न बैठने के कारण आपस में झरमुई झरमुई बहुत करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। ऐसी बातें कानों से कभी नहीं सुनना। तुम अपनी पढ़ाई में तत्पर रहो, तभी पद मिलेगा। पाठशाला में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो बहुत अच्छी रीति पढ़ते हैं। इम्तिहान के दिनों में खास एकांत में जाकर पढ़ते हैं कि कहाँ नापास न हो जाए। नापास होने वाले धक्के खाते रहेंगे। बाप कहते हैं, जितना हो सके एक बाप की याद में रहो। सजने की साजन से सगाई हुई और बस छाप लगी। अच्छा, आज शादी की, कल पति मर गया, सारी आयु उसको याद करती रहेगी। अब वह तो पतित बनाने वाले हैं। बाप कहते, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। माया तुम्हारा योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुमको बहादुर रहना है। संकल्प बहुत तूफान लाएंगे, जो अज्ञान काल में भी नहीं आते थे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं, इनसे डरना नहीं, ऐसे नहीं डर कर जाए दूसरी दवाई करो। नहीं, बाबा भी कहते हैं डरना नहीं है। मनसा के तूफान बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रिय से कोई भी कर्म नहीं करना। एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है।
बाबा बहुत समझाते हैं कि तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो। घर में गीता पाठशाला खोलो। चैरिटी बिगिंस एट होम। बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाओ। बाप स्त्री को, बच्चों को रचते हैं सुख के लिए। तुम भी जानते हो हम भविष्य के लिए कमाई करते हैं, तो क्यों नहीं स्त्री बच्चों आदि को क्या करे, स्त्री बच्चों आदि को भी कराए। उनको घड़ी घड़ी बोलो, धंधा धोरी भल करो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। यह प्रैक्टिस ऐसी पड़ जाए जो पिछाड़ी में विनाश के समय एक बाप की ही याद रहे। बाप कहते हैं तुम सब अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो, सबको मेरे पास आना है। हम आए हैं इसलिए ले जाने के लिए। तुम्हारे पंख टूटे हुए हैं। सन्यासी तो ब्रह्म तत्व को याद करेंगे, वह बाप को याद कर न सके। हाँ, जो देवता धर्म वाला होगा वह मानेगा और शिव बाबा को याद करने लग पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बिगर देवता तो बन न सके। वर्णों की बाजोली है ना, शूद्र वर्ण के थे, अब ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन दादे का वर्षा पा रहे हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर हम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ब्राह्मण है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों की चोटी है ना। हम बाजोली खेलते हैं, इसमें 84 जन्मों का ज्ञान सेकंड में मिलता है। जैसे बाजोली खेलते खेलते तीर्थों पर जाते हैं, इतना महत्व रहता है, बड़ी भावना से जाते हैं। आजकल तो तीर्थों पर भी शराब आदि पीते हैं। आदत होती है तो छिपाकर जेब में बोतल ले जाते हैं। बाबा तो हर बात के अनुभवी थे। बाबा सब बातों का अनुभवी है। रथ भी बाबा ने पूरा अनुभवी लिया है। इनको भी बाप कहते हैं तुमने बहुत गुरु किए हैं, सत्संग किए हैं, परंतु अब वह सब भूल जाओ। अभी जो मैं सुनाता हूं वह सुनो। भगवान ने अर्जुन को कहा रथ तो वास्तव में यह है, शरीर रूपी रथ। रथ में रथी है शिव बाबा। तुम सब अर्जुन हो गए, बाकी घोड़े गाड़ी की तो बात ही नहीं। न सेना की कोई बात है, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति के डिपार्टमेंट ही अलग है। ज्ञान देने वाला एक बाप है, बाकी तो सब भगत है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य है, सबकी आत्मा कहती है ओ गॉड फादर। आत्माएं समझती है वही आत्माओं का बाप है, जानती भी है हमारा लौकिक फादर भी है। फिर क्यों नहीं हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं? बाबा कहे फिर क्यों नहीं हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं? सिर्फ दुख के समय क्यों याद करते हो? बाप कहते हैं मैं इतना सुख शांति देता हूं, जो फिर दुख में मुझे ही याद करते हो। तो आपस में तुमको ये ज्ञान की बातें करनी है। मित्र संबंधियों के पास अथवा ऑफिसर्स के पास भी जाना है, सबसे ताल्लुक रखना है, बड़ी युक्ति से उनको ज्ञान रत्नों का दान भी देना है। शादी में भी जाना है तो सेवा अर्थ। तुम गुप्त अहिंसक से ना हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, दुख नहीं देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए
अपनी पढ़ाई में तत्पर रहना है। जर्मुई की व्यर्थ की बातें नहीं सुननी है। अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है। कभी भी मनसा तूफानों के वश हो कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व शक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सर्व शक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सर्व शक्तियां बाप का खजाना है और उस खजाने पर बच्चों का अधिकार है। अधिकार वाले को जैसे भी चलाओ वैसे वह चलेगा। ऐसे ही सर्व शक्तियां जब अधिकार में होगी तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। तो चेक करो कि हर शक्ति समय पर काम में आती है। हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज करो। बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास हो तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। आज का स्लोगन है, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग उत्साह से ही संभव है। कोई भी महान कार्य सभी के उमंग और उत्साह से ही संभव है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.